द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम रामायण के उस मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। सीताहरण। सीताहरण। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस घटना को सिर्फ एक अपहरण की तरह नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसे अहंकार, एक तरह के मनोवैज्ञानिक युद्ध और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में पेश करते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहरी परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। एक शांत वनवास अचानक एक महायुद्ध की तैयारी में बदल जाता है। इन दस्तावेजों में एक बहुत आकर्षक विचार है हम्म कि महाकाव्य तब लिखे जाते हैं जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है और अहंकार, मतलब इंसान के विवेक को पूरी तरह निगल जाता है। तो सीताहरण सिर्फ एक घटना नहीं है। नहीं, ये उस लम्हे का प्रतीक है जब रावण का अहंकार उसके विनाश का कारण बन गया। चलिए शुरू करते हैं पंचवटी से। स्रोत जिस तरह से यहाँ के माहौल का वर्णन करता है वो बहुत खूबसूरत है। एकदम शांत। एकदम शांत। राम, लक्ष्मण और सीता प्रकृति के साथ मिलकर एक, आप कह सकते हैं, सरल और प्रेम भरा जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि स्रोत कहता है कि यही शांति रावण के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। हाँ। ये कितना अजीब है ना। किसी की खुशी और शांति से किसी को इतनी नफरत कैसे हो सकती है? ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बिंदु है। स्रोत इसे अस्तित्व की ईर्ष्या कहता है, एग्जिस्टेंशियल एनवी। अस्तित्व की ईर्ष्या। हाँ, रावण को इस बात से ईर्ष्या नहीं थी कि राम के पास क्या है। उनके पास तो कुछ था ही नहीं, बस एक कुटिया थी। सही है। रावण को इस बात से ईर्ष्या थी कि राम कौन है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि कोई व्यक्ति बिना सोने की लंका, बिना अपार शक्ति के इतना शांत और संतुष्ट कैसे हो सकता है। जबकि वो त्रिलोक का स्वामी अंदर से बेचैन है। बिल्कुल। राम की शांति रावण के अपने अस्तित्व के खोखलेपन का आईना थी और वो उस आईने को तोड़ देना चाहता था। मतलब ये सिर्फ जलन नहीं थी, ये अपने वजूद पर एक हमले जैसा था कि अगर सादगी में खुशी मिल सकती है तो मेरी पूरी सोने की लंका, मेरा सारा वैभव, वो सब झूठा है। हाँ, और यहीं से विनाश की नींव पड़ती है। जब आप किसी को इसलिए नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो खुश है, तो आप धर्म के रास्ते से बहुत दूर निकल चुके हैं। और ऐसी कहानियों में शांति ज्यादा देर टिकती नहीं है। इस शांति पर पहला हमला बाहर से नहीं बल्कि एक बहुत ही व्यक्तिगत अपमान की आग से होता है। शूर्पणखा, जिसे शूर्पणखा लंका तक ले जाती है। हाँ, और शूर्पणखा का किरदार यहाँ बहुत बहुत दिलचस्प है। वो रावण के पास जाकर रोती गिड़गड़ाती नहीं है कि मेरा बदला लो। नहीं, वो जानती है कि रावण अपने स्वार्थ के बिना कुछ नहीं करेगा, इसलिए वो एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक खेल खेलती है। सही कहा। वो रावण के अहंकार को उकसाती है। इन स्रोतों में उसकी कही एक बात पर बहुत जोर दिया गया है। वो सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है, वह तुम्हारे योग्य है। यदि वे लंका की रानी बन जाएं तो तुम्हारा यश अमर हो जाए। और यही रावण की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने सीता को एक इंसान नहीं, एक ट्रॉफी के तौर पर पेश किया। बिल्कुल। शूर्पणखा ने उसे बदला लेने के लिए नहीं बल्कि अपनी कीर्ति, अपना ब्रांड बढ़ाने के लिए उकसाया। सीता एक वस्तु बन गई जिसे जीतकर रावण का साम्राज्य और भव्य लगेगा। और ये सुनकर, जैसा कि स्रोत कहता है, रावण का अहंकार जाग उठा और विवेक सो गया। विवेक के सो जाने के बाद ही छल का जन्म होता है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, रावण ने युद्ध के लिए किसी राक्षस को क्यों नहीं भेजा? सोने का हिरण ही क्यों? ये थोड़ा अजीब लगता है। ये रावण की, क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक चाल थी। वो जानता था कि वो राम को शारीरिक बल से नहीं बल्कि भावनात्मक और नैतिक दुविधा में फंसाकर ही हरा सकता है। अच्छा। स्वर्ण मृग सिर्फ एक लालच नहीं था, वो राम के धर्म और सीता की इच्छा के बीच एक दरार पैदा करने का हथियार था। वो इतना सुंदर था कि उसे देखकर किसी का भी मन मोहित हो जाए। ये मानवीय स्वभाव पर एक हमला था। तो एक तरह से वो हिरण एक हथियार था जिसे राम सीता के रिश्ते की मजबूती को परखने के लिए भेजा गया था। हाँ। सीता ने उसे लाने का अनुरोध किया और राम चले गए। लेकिन योजना का अगला हिस्सा तो और भी ज्यादा क्रूर था। मारीच का राम की आवाज में हा लक्ष्मण चिल्लाना, ये दूसरा मनोवैज्ञानिक हमला था। सीधा लक्ष्मण के कर्तव्य पर वार। हाँ, उनके अपने भाई के प्रेम पर वार। रावण जानता था कि राम और लक्ष्मण की एकता उसकी सबसे बड़ी बाधा है, तो उसने उन्हें अलग करने के लिए उनके सबसे मजबूत बंधन, मतलब उनके आपसी प्रेम को ही हथियार बनाया। ये दिखाता है कि वो कितना कायर था। सामने से लड़ने की बजाय भावनाओं से खेल रहा था। बिल्कुल। और इस पूरी साजिश के बाद पंचवटी सूनी रह जाती है।
अब वो क्षण आता है जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है। रावण एक साधु का वेश धरकर आता है। यहां अक्सर ये सवाल उठता है कि मर्यादा का पालन करने वाली सीता ने लक्ष्मण रेखा को क्यों पार किया? और स्रोत इस पर एक बहुत ही संतुलित नजरिया पेश करता है। वो इसे सीता की भूल नहीं बल्कि एक धर्म संकट के रूप में देखता है। धर्म संकट? हाँ, एक तरफ लक्ष्मण की आज्ञा का पालन करने का धर्म था, तो दूसरी तरफ दरवाजे पर आए एक भूखे साधु को अन्न देने का अतिथि धर्म था। सही बात है। और एक साधु को खाली हाथ लौटाना उस युग के सबसे बड़े अधर्मों में से एक माना जाता था। रावण ने उन्हें एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां वो कोई भी निर्णय लेती किसी न किसी धर्म का उल्लंघन जरूर होता। ये तो बहुत जरूरी दृष्टिकोण है। मतलब ये उनकी कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि उनके मूल्यों का ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद जो होता है वो सीता के असली चरित्र को दिखाता है। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि हरण होने पर सीता रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं। हाँ, और ये इस कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। वो एक लाचार पीड़िता की तरह व्यवहार नहीं करती। नहीं, वो तुरंत रावण को चुनौती देती हैं। कहती हैं, तुमने साधु का वेश धरकर कायरों वाला काम किया है, तुम धर्म से गिर चुके हो, राम तुम्हें इसका दंड अवश्य देंगे। ये सिर्फ साहस नहीं था। नहीं, ये एक राजनीतिक बयान था। उस क्षण में वो एक रानी की तरह बोल रही थीं, एक पीड़िता की तरह नहीं। ये दिलचस्प है। मतलब अक्सर इस घटना को सिर्फ अपहरण के तौर पर देखा जाता है, लेकिन स्रोत इसे दो राज्यों के बीच पहली कूटनीतिक झड़प, हाँ, कूटनीतिक झड़प के रूप में देख रहा है, जहां सीता राम के राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उन्होंने रावण को सिर्फ नैतिक रूप से नहीं बल्कि एक राजा के तौर पर उसकी नाकामी बता दी। बिल्कुल, कि उसने युद्ध के बजाय छल का सहारा लिया है। वो उस युद्ध की पहली योद्धा थी। उन्होंने रावण को उसकी असलियत का आईना दिखा दिया और युद्ध की नैतिक जमीन उसी क्षण तैयार कर दी। जब ये सब हो रहा था तब एक और किरदार की एंट्री होती है जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे अप्रत्याशित नायक है। जटायु। वृद्ध गिद्ध जटायु। जटायु का बलिदान इस कहानी को एक और स्तर पर ले जाता है। स्रोत जटायु को सिर्फ एक बहादुर पक्षी नहीं बल्कि उसे नागरिक धर्म का प्रतीक मानता है। नागरिक धर्म? सोचिए, जटायु की रावण से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। वो बूढ़े थे, कमजोर थे और जानते थे कि रावण से लड़ने का अंजाम मौत है। वो आसानी से आंखें फेर सकते थे। बिल्कुल, जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं। सही बात है। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, वो चुपचाप निकल सकते थे और कोई उन पर सवाल भी नहीं उठाता। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अन्याय होते देखा और चुप नहीं रह सके। उनका कार्य उस साहस का प्रतीक है जो कहता है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हर किसी का कर्तव्य है, भले ही आप शक्तिशाली हो या कमजोर। स्रोत यहाँ एक बहुत कड़ा सवाल पूछता है। जब समाज में अन्याय होता है तो कितने लोग जटायु बनने का साहस दिखाते हैं और कितने आंखें फेर लेते हैं। इसके बाद सीता को बंदी बनाकर लंका ले जाया जाता है और अशोक वाटिका में रखा जाता है। ये उनकी परीक्षा का सबसे लंबा और कठिन दौर था। और स्रोत अशोक वाटिका को सिर्फ एक जेल या बगीचे के रूप में नहीं देखता। तो फिर क्या? वो इसे एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान के रूप में देखता है। रावण हर दिन उन्हें डराने, धमकाने, लालच देने की कोशिश करता है। वो उन्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है ताकि वे हार मान ले। हाँ, लेकिन सीता वहां सिर्फ इंतजार नहीं कर रही। उनका हर दिन एक मौन प्रतिरोध है। आप कह रही हैं कि उनका वहां होना भी एक तरह का युद्ध था? हाँ, बिल्कुल। उनका स्वाभिमान, उनकी अटूट आस्था और उनका रावण के किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा देना, ये उनका हथियार था। रावण उन्हें शारीरिक रूप से कैद कर सकता था, लेकिन वो उनकी आत्मा को नहीं जीत सका। तो शारीरिक रूप से कैद होने के बावजूद आत्मा स्वतंत्र रह सकती है? हाँ, उन्होंने बिना कोई शस्त्र उठाए रावण को हर दिन हराया। तो इस पूरी कहानी का विश्लेषण करने के बाद हम किन मुख्य बिंदुओं पर पहुंचते हैं? स्रोत से हमें क्या खास सीखने को मिलता है? मुझे लगता है पहली और सबसे गहरी सीख अस्तित्व की ईर्ष्या वाली है। अहंकार का मतलब सिर्फ अपनी शक्ति पर घमंड करना नहीं होता। असली खतरनाक अहंकार वह है जो दूसरों की शांति और संतोष को बर्दाश्त नहीं कर पाता। रावण का विनाश उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन उसे पंचवटी की शांति से जलन होने लगी थी। दूसरी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी वो है नारी के सम्मान का मुद्दा। कहानी बार बार दिखाती है कि जिस क्षण रावण ने सीता को एक व्यक्ति की जगह एक वस्तु, एक ट्रॉफी, हाँ, एक ट्रॉफी समझा, उसी क्षण उसके पतन की कहानी लिख दी गई थी। बिल्कुल। और स्रोत
इसे केवल एक कथा के रूप में नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक चेतावनी के रूप में समाप्त करता है। इसकी अंतिम पंक्तियां बहुत शक्तिशाली है। क्या है वो? जो नारी को वस्तु समझे उसका अंत रावण जैसा ही होता है। ये सीता को केवल एक पात्र नहीं बल्कि शक्ति, स्वाभिमान और धर्म के प्रतीक के रूप में स्थापित करता है। ये एक कालातीत संदेश है। और एक आखिरी बात, जटायु के बारे में, अन्याय को देखकर चुप न रहने का साहस। हाँ, यह चुनना कि हम दर्शक बने रहेंगे या हस्तक्षेप करेंगे, भले ही उसकी कीमत चुकानी पड़े। सही कहा। सीता का आंतरिक प्रतिरोध और जटायु का बाहरी प्रतिरोध, ये दोनों मिलकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई का पूरा चित्र बनाते हैं। ये चर्चा एक विचार के साथ समाप्त होती है। स्रोत बताता है कि कैसे एक स्वर्ण मृग, एक सुंदर दिखने वाला मोह, धर्म के मार्ग से ध्यान भटकाने का कारण बना। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की दुनिया में वो कौन से स्वर्ण मृग हैं, चाहे वो पैसा हो, प्रसिद्धि हो या कोई और लालच, जो हमें हमारे कर्तव्यों और सही रास्ते से विचलित करते हैं। हाँ। और स्रोत हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम अपने आसपास अन्याय होता हुआ देखते हैं तो क्या हमारे अंदर सीता जैसी मानसिक शक्ति है कि हम उसका मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतिरोध कर सकें? और क्या हमारे अंदर जटायु जैसा नैतिक साहस है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकें, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में न हो? ये चुनाव हर पीढ़ी को, हर इंसान को करना पड़ता है।